वेलकम टू अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो फ्रॉम लर्न विद बिलाल। दोस्तों, आज की ये वीडियो उन तमाम दोस्तों के लिए एक गेम चेंजर होने वाली है जो फेसबुक और मेटा एड्स चलाना चाहते हैं और उनको डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही हैं। सही कैंपेन सेटअप ना होने की वजह से उनकी कैंपेन रुक जाती है या कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। दोस्तों, मेटा एड्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो फेसबुक का कैंपेन स्ट्रक्चर होता है। अगर आपसे यहां पर कोई मिस्टेक हो गई तो चाहे आप जितना मर्जी बजट स्पेंड कर लें, कभी भी आपकी कैंपेन ऑप्टिमाइज नहीं होगी, कभी भी वो आपको सेल्स जनरेट करके नहीं देगी। एड्स का लर्निंग फेज कंप्लीट नहीं होगा, एड्स स्टक हो जाएंगे और आपकी सेल्स का जो चैनल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप फेसबुक का कैंपेन स्ट्रक्चर गाइड करने वाला हूं। मींस ऑब्जेक्टिव कौन सा सही होता है, बजट कितना सिलेक्ट करना चाहिए, सीडीओ कैंपेन कब रन करनी चाहिए, एडवांटेज प्लस ऑन यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और मेटा एंड्रोमेडा आने के बाद कैंपेन का सही स्ट्रक्चर क्या है, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं डिटेल के साथ डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो कंप्लीट एंड तक देख लेते हैं तो लिटरली आप उन मिस्टेक से अवॉइड करेंगे जो 80% बिगनर्स करके अपने आप को डिमोटिवेट कर लेते हैं और काम स्टॉप कर देते हैं। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहां पर हम अपने एडवर्स मैनेजर में आ चुके हैं जिसका पहला नाम एड अकाउंट था। यहां पर सबसे पहले आते ही आपने ये चीज चेक कर लेनी है कि आप किस एड अकाउंट में मौजूद हैं। आप यहां पे क्लिक करें, जिस तरह से मैं यहां पे इस राइडर कंफर्ट के बिजनेस मैनेजर अकाउंट में मौजूद हूं। मेरे बिजनेस पोर्टफोलियो में ये राइडर कंफर्ट का ये एड अकाउंट है और यहां पर अभी मैंने इसे सिलेक्ट किया हुआ है। इसी तरह से यहां पर मेरे पास एक और एड अकाउंट भी है एक और ब्रांड के साथ। सबसे पहले आपने ये चीज मेक श्योर कर लेनी है कि जैसे ही आप अपने कैंपेन सेटअप में आए, आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने यहां से एड अकाउंट को चेक कर लेना है कि मैं कहां पर एड्स रन करने जा रहा हूं, किस एड अकाउंट में करने जा रहा हूं। अगर तो आप एक ही बिजनेस रन कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहां पर आपके पास एक ही एड मैनेजर होगा। लेकिन अगर आप 2 से 3 बिजनेस कर रहे हैं तो यहां पर आपको यह चीज लाजमी मेक श्योर करनी है, कहीं ऐसा ना हो कि एक बिजनेस का एड मैनेजर आप दूसरे बिजनेस के लिए यूज करें। मतलब कि एक आपकी वॉचेस का ब्रांड है और एक आपका क्लॉथ्स का ब्रांड है। अब आप कैंपेन चलाने जा रहे थे वॉचेस के लिए, लेकिन यहां पर क्लॉथ्स का एड मैनेजर चूज किया हुआ था और आपने उसमें कैंपेन रन कर दी। यहां पर आपने इसको लाजमी मेक श्योर करना है कि जिस एड अकाउंट की आप सेल्स कैंपेन या एंगेजमेंट कैंपेन चलाने जा रहे हैं उसी का ही एड अकाउंट यहां से आपका सिलेक्ट होना चाहिए। उसके बाद यहां पर आपको और भी बहुत सारी चीजें नजर आ रही होंगी, जैसा कि ये अपॉर्चुनिटी स्कोर हो गया, जैसा कि यहां पे रिव्यू एंड पब्लिश नजर आ रहा है, क्रिएट अ व्यू। उसके बाद अगर आप नीचे आते हैं कैंपेन, एड सेट, एड्स, इसके अलावा यहाँ पे ये ए बी टेस्टिंग। अगर आप मोर में आते हैं तो यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस नजर आ रही हैं। ये सारी चीजें यहाँ पर आप कॉलम्स में आते हैं तो ये कस्टम कॉलम्स आ रहा है और इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको डिफरेंट पॉपुलर और डिफरेंट चीजें आपको नजर आ रही हैं। ये सब कुछ इन डिटेल मैं आपको गाइड करूंगा, वन बाय वन करके हम इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। एक्चुअली अभी आपको चूंकि ये पता ही नहीं है कि कैंपेन होती क्या है या कैंपेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले हम अपनी मेन चीज कैंपेन और कैंपेन के स्ट्रक्चर को समझेंगे। उसके बाद ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम जब कैंपेन बना लेते हैं और कैंपेन रन कर लेते हैं और कैंपेन रन होने के बाद जब उसके रिजल्ट्स आते हैं तो फिर हमें जरूरत पड़ती है उन रिजल्ट्स के एनालिसिस करने की। उस टाइम पर इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है, तो देन उस टाइम पे इन चीजों को हम डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। कैंपेन बनाने के लिए, कैंपेन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपका पेमेंट मेथड जो है वो इसके साथ लगा होना चाहिए। आप यहां पर लेफ्ट बार में आते हैं, यहां पर बिलिंग एंड पेमेंट्स में चले जाते हैं। जैसे ही आप बिलिंग्स और पेमेंट्स में जाते हैं, यहां पर आपने अपना कार्ड अटैच कर देना है। जैसा कि मैं पहले भी अपनी वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि आपने अपने बैंक का कार्ड अटैच नहीं करना। आप अपना सादा पे या नया पे का अकाउंट क्रिएट कर लें और उसकी डिटेल्स यहां पर प्रोवाइड कर दें। एक तो इनके चार्जेस कम है, दूसरा ये है कि जो फिजिकल बैंक्स के कार्ड्स होते हैं, अगर आपके किसी भी अकाउंट में कोई रिस्ट्रिक्शन भी आती है तो आपकी वो चीजें डिस्टर्ब नहीं होंगी। आपका जो वर्चुअल कार्ड है वही इस ट्रांजैक्शन के लिए इनफ होगा। कार्ड अटैच करने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने देखनी है
जैसा कि अभी मैं यहाँ पर बिलिंग एंड पेमेंट में आ गया हुआ हूँ। तो यहाँ पे मेरा बिजनेस मैनेजर कौन सा सिलेक्ट है, मेरा ये राइडर कंफर्ट वाला बिजनेस मैनेजर सिलेक्ट है। उसके बाद मेरा एड अकाउंट कौन सा सिलेक्ट है, उसका नाम आपने देख लेना है। ये चीजें दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किस बिजनेस मैनेजर में किस एड अकाउंट के साथ अपना कार्ड अटैच करने जा रहे हैं। इन चीजों को आपने अच्छे तरीके से एक मर्तबा अंडरस्टैंड कर लेना है। कहीं ऐसा ना हो कि कार्ड आप किसी रॉन्ग बिजनेस मैनेजर या एड अकाउंट के साथ अटैच कर दें। तो इन चीजों से बचने के लिए यहां पर बिलिंग एंड पेमेंट मेथड में आपने बिजनेस मैनेजर और एड अकाउंट को आपने एक मर्तबा क्रॉस चेक कर लेना है कि ये चीजें डायरेक्टली वही हैं जो मैं अटैच करना चाह रहा हूं। सो कार्ड अटैच करने के लिए यहां पर चूंकि मेरा अब यहां पे ऑलरेडी कार्ड अटैच है, सो आप जब फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे तो यहां पर ऐड पेमेंट मेथड की ऑप्शन आ रही होगी। उस ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहां पर एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें कार्ड अटैच करने के लिए डिटेल्स रिक्वायर्ड होंगी, जिसमें नंबर 1 पर आता है कि आपका नाम एज पर योर कार्ड पे या बैंक में सादा पे नया पे में जो आपका नाम है एज पर योर डिटेल्स वो नेम यहां पर मेंशन करेंगे। उसके बाद नीचे आपने कार्ड का नंबर मेंशन करना है। अगर आपका वर्चुअल कार्ड है तो भी आप उसका नंबर मेंशन कर सकते हैं। वो आपका सादा पे और नया पे में जो आपका कार्ड का नंबर है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद नीचे कार्ड की एक्सपायरी डेट आ रही होती है, वो आपने मेंशन करनी है। और फिर राइट साइड पे आपको सीवीवी कोड के बारे में पूछा जा रहा होता है। सो अगर आपके पास फिजिकल कार्ड है तो कार्ड की बैक साइड पर 3 डिजिट्स का सीवीवी कोड होता है, वो आपने एंटर करना है। अदरवाइज अगर आपके पास वर्चुअल कार्ड है तो वहां पर सीवीवी कोड आपको मेंशन किया जा रहा होता है। सो ये 4 इंफॉर्मेशन देने के बाद आपने उसे प्रोसीड कर लेना है। इस तरह से आपका कार्ड अटैच हो जाएगा। अब आप रेडी हैं, बिल्कुल आप अपनी कंपेन्स को स्टार्ट कर सकते हैं, कंपेन को लॉन्च कर सकते हैं। सो अभी हम वापस आ जाते हैं कंपेन्स के ऊपर। सो कंपेन के पेज पर मैं आ चुका हूं। अब मैंने कंपेन स्टार्ट करनी है, कंपेन लॉन्च करनी है। उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज गाइड करना चाहूंगा कि आप अपने मोबाइल पर मेटा एड्स मैनेजर की ऐप इंस्टॉल कर लें। ये इस तरह से इस ऐप मेटा एड मैनेजर आप गूगल पे लिखते हैं, सो इस तरह से इसका आइकॉन होगा। ये इस तरह का आइकॉन होगा, ये आपने अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर लेनी है। बिकॉज एवरी टाइम आप अपने लैपटॉप पे अवेलेबल नहीं होते। सो अगर आपने ये ऐप अपने मोबाइल पर इंस्टॉल की हुई है और आपकी कोई भी कंपेन अगर लाइव है तो उसका आपको फायदा ये होगा कि जैसे ही कोई सेल्स क्लोज होती है, कोई परचेज आती है, तो आप वहां पे जाके उसे देख सकते हैं कि कोई एक ऑर्डर आया है। इसके अलावा आप उसके स्टैट्स चेक कर सकते हैं कि आपका इस वक्त कंपेन का सीपीआर क्या चल रहा है, रोआस क्या चल रहा है। इसके अलावा उसके ऊपर जो स्पेंडिंग हो रही है उसका क्या बजट चल रहा है, ताकि आप देख सकें और जो भी अमाउंट आपने सादा पे या नया पे में रखी है अकॉर्डिंगली आप उसे अपडेट कर सकें। अभी हम वापस आ जाते हैं अपने कंपेन्स के ऊपर। सो अब मुझे कंपेन लॉन्च करनी है तो सबसे पहले यहां पर मैं क्रिएट के बटन पे क्लिक करूंगा। सो यहां पर सबसे पहले ऑप्शन आ रही है चूज अ बाइंग टाइप। सो चूज अ बाइंग टाइप में यहां पर 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑक्शन सिस्टम है जिस पर सब लोग काम कर रहे होते हैं। आपका एड जो आप यहां पर सेल्स कंपेन लॉन्च करते हैं वो एक ऑक्शन में चला जाता है। मींस टू से मान के चलें कि अगर आप क्लॉथ्स का कारोबार कर रहे हैं, आप कपड़े बेच रहे हैं ऑनलाइन, सो और भी जितने लोग क्लॉथ्स का कारोबार कर रहे हैं ऑनलाइन थ्रू मेटा, उनके एड्स और आपका एड एक बिडिंग सिस्टम में, एक ऑक्शन सिस्टम में चला जाता है। सो बिडिंग में जो पर्सन भी उस बिडिंग को विन करता है, मींस टू से कि जिसकी ऑप्शन प्राइस जितनी ज्यादा हाई होती है, फेसबुक उसके एड को उतनी ही ज्यादा रीच देता है। उसके बाद रेजर्वेशन की बात करें तो यहां रेजर्वेशन का मतलब ये होता है कि आप ऑलरेडी उसको रिजर्व कर लेते हैं। फेसबुक एक स्पेसिफिक अमाउंट आपसे चार्ज करता है और उसके अगेंस्ट आपको वो लीड जनरेट करके देता है। नॉर्मली रेजर्वेशन के ऊपर जो बड़े ब्रांड्स होते हैं वही जाते हैं, क्योंकि यहां पर आपका जो बजट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सो नॉर्मली हम ऑक्शन सिस्टम पर ही जाते हैं। उसके बाद चूज अ कंपेन ऑब्जेक्टिव। चूज अ कंपेन ऑब्जेक्टिव में आते हैं तो यहां पर आपको ये ऑप्शंस नजर आ रही हैं। सबसे पहले अवेयरनेस की बात कर लेते हैं। अगर आपने अपना एक न्यू ब्रांड लॉन्च किया है तो सबसे पहले आप अवेयरनेस की कंपेन चलाते हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस मिल जाए कि आपका ब्रांड मार्केट में आ चुका है और आप इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। इसमें लोग आपसे बाय नहीं करेंगे, जस्ट वो आपके फेसबुक पेज के साथ इंगेज करेंगे, उसको फॉलो करेंगे या उसके ऊपर क्लिक करेंगे। इससे आपके फेसबुक पेज की जो अवेयरनेस है या आपके ब्रांड की अवेयरनेस है वो बढ़ जाएगी। उसके बाद बात करते हैं ट्रैफिक की। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो फेसबुक की कंपेन है उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आए,
तो आप फिर ट्रैफिक की कंपेन चला देते हैं जिसमें लोग उस आपका जो सीटीए होता है उस पर क्लिक करेंगे, आपके लैंडिंग पेज व्यू पर जाएंगे, या अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे लोग विजिट करें तो वहां पे विजिट करेंगे। दोस्तों बेसिकली अवेयरनेस और ट्रैफिक और इंगेजमेंट ये तीनों कंपेन्स यूज होती हैं आपके फेसबुक पेज की और आपकी वेबसाइट की रीच को बढ़ाने के लिए। एक्चुअली जब आप इन तीनों कंपेन्स को चूज करते हैं तो आपको सेल्स नहीं आती हैं, लेकिन आपका जो ब्रांड है वो अवेयर हो जाता है। अच्छा, अब यहां पर एक सवाल पैदा होता है कि मेटा को कैसे पता चलेगा कि जी अवेयरनेस की कंपेन चलाई है इस बंदे ने, तो मैंने जस्ट इसके ऊपर लाइक्स और क्लिक्स ही लाकर देने हैं, या मैंने जस्ट जो सोशल प्रूफ्स हैं उन्हीं को इनहेंस करना है। बेसिकली देखें दोस्तों, फेसबुक बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका हुआ है। फेसबुक का एक डाटा सिस्टम है जिसमें उन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है लोगों को कि कौन से लोग हैं जो ऑनलाइन बाय करते हैं, कौन से लोग हैं वो जस्ट फेसबुक पेज पर जाकर लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं या शेयर करते हैं, कभी भी उन्होंने बाय नहीं किया। सो फेसबुक ने इनकी प्रॉपर लिस्टिंग की हुई है। सो जिस तरह की कंपेन आप चलाते हैं फेसबुक आपके एड को उस कैटेगरी में डाल देता है, और वहां जो फेसबुक के पास डाटा होता है अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस सिलेक्शन या बिहेवियर, उसके अकॉर्डिंगली आपका एड वहां पर चलना शुरू हो जाता है। अब देखें ना, जितने भी लोग फेसबुक पर अकाउंट बनाते हैं उसके कोई चार्जेस तो नहीं है अकाउंट क्रिएट करने के, आप अपनी पर्सनल प्रोफाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं। सो फर्ज करें 1 लाख बंदे ने आज फेसबुक के ऊपर अपनी न्यू पर्सनल प्रोफाइल क्रिएट की है। सो फेसबुक क्या करता है, इन लोगों को डिफरेंट तरह के एड्स दिखाना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब फेसबुक को भी ये नहीं पता कि जो नया आने वाला पर्सन है उसका इंटरेस्ट या बिहेवियर क्या है। फर्ज करें एक पर्सन अली के नेम से अपनी न्यू प्रोफाइल क्रिएट कर रहा है और उसका जो इंटरेस्ट है वो बेसिकली शूज के कैटेगरी में है। सो जब फेसबुक उसको डिफरेंट तरह के एड्स दिखाएगा और उसमें से वो शूज के एड के ऊपर अपना इंटरेस्ट शो करेगा, सो फेसबुक बैकएंड पे अपना डाटा सेट जो है वो उसे अपडेट कर लेगा और अली को शूज के बिजनेस के इंटरेस्टेड लोगों में ऐड कर देगा। तो इस तरह से जब हम बीइंग एन एडवर्टाइजर अपना एड चला रहे होंगे तो हमारा एड हमारी उस टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंच जाएगा। सो इस तरह से अवेयरनेस, ट्रैफिक और इंगेजमेंट के ऊपर आपके फेसबुक पेज के ऊपर लाइक्स मिलते हैं, रिस्पॉन्स मिलते हैं और लोग आपके फेसबुक पेज को फॉलो करते हैं। उसके बाद नंबर 4 पे बात करते हैं लीड्स कैंपेन की। लीड्स कैंपेन बेसिकली तब चलाई जाती है जब आप कोई इस तरह का कोई सर्विस बिजनेस कर रहे हो, कोई आप फनल चला रहे हो, तो आप फिर लीड्स की कैंपेन चलाते हैं। लीड्स की कैंपेन में ये होता है कि लोग फॉर्म फिल करते हैं, अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं और फिर आपकी जो सीएसआर की टीम होती है वो उनसे कांटेक्ट करके, जो भी अगर आप कोई डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या अगर आपने कोई बुक बनाई हुई है, अगर आपने कोई गेम डेवलप की हुई है, अगर आप कोई भी इसी तरह का काम कर रहे हैं जो सर्विस बेस्ड है, तो इस लीड की कैंपेन से आप वहां पर आपको लीड्स मिल जाती हैं और उन टारगेटेड लोगों तक अप्रोच करके आप अपनी सेल्स को क्लोज कर लेते हैं। उसके बाद नंबर 5 पे आते हैं ऐप प्रमोशन की। बहुत सारे लोग जो ऐप डेवलपमेंट के बिजनेस में होते हैं वो अपनी एप्स बना रहे होते हैं। सो जब उन्होंने अपनी एप्स की प्रमोशन करनी होती है तो यहां पर वो एप्स प्रमोशन की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जिस पर हम लोग काम कर रहे होते हैं वो होती है सेल्स कैंपेन, कि फाइनली हमने अपना लाइक शॉपिफाई पर स्टोर बना लिया या वर्डप्रेस पर अपनी साइट बना ली, फेसबुक पर अपना बिजनेस पेज बना लिया। अब हम सेल्स की कैंपेन रन करें और सेल्स हमें आना स्टार्ट हो जाए, तो हम क्या करेंगे, यहां सेल्स पर क्लिक करके इसे कंटिन्यू कर देंगे। सो यहां पर अब मेरे पास जो सेटिंग्स आ गई हैं वो अकॉर्डिंग टू द सेल्स कैंपेन आ गई हैं। सो जैसे ही हम यहां इस पेज पर आते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। ये 3 डिफरेंट लेवल्स होते हैं जिनको अंडरस्टैंड करने की जरूरत होती है। सबसे पहले कैंपेन लेवल, उसके बाद एड सेट लेवल और उसके बाद एड लेवल। बेसिकली कैंपेन को हम इस तरह से एग्जांपल पे समझ सकते हैं कि कैंपेन का मतलब है कि एक घर, और एड सेट का मतलब है उस घर में जितने कमरे हैं, रूम्स हैं, वो एड सेट हो गया। और एड्स का मतलब है कि हर रूम के साथ अगर कोई एक स्टोर है तो वो एड्स में आ जाता है। अब घर एक ही होगा, उसके अंदर कमरे चाहे जितने मर्जी हो, उसके अंदर जितने मर्जी स्टोर हो, लेकिन वो एक ही घर यानी एक ही कैंपेन में वो सारे लेवल्स चल रहे होंगे। अच्छा दोस्तों, यहां पर मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि आपने ये नहीं देखना कि यहां पर लिखा हो कि जी ये सेल्स कैंपेन है तो इट मींस कि ये कैंपेन का लेवल है। बास टाइम ऐसे होता है जब आपने बहुत ज्यादा कैंपेन्स लॉन्च की होती हैं तो यहां पर जस्ट आइकॉन शो हो रहा होता है। सो आपने इसके आइकॉन से इसे पहचान करनी है। लाइक ये फोल्डर टाइप आइकॉन है तो ये कैंपेन लेवल का आइकॉन है। उसके बाद ये 4 बॉक्सेस बने हुए हैं, इसका मतलब है ये एड सेट है।
और उसके बाद ये इस तरह से एक फाइल टाइप लोगो बना हुआ है, तो ये एड्स है। तो आपने इनको इनके लोगो के अकॉर्डिंगली अंडरस्टैंड करना है, इन चीजों को आपने स्किप नहीं करना। ओके, सो अब वन बाय वन समझते हैं कि इन लेवल्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपेन लेवल के ऑब्जेक्टिव की। सो यहां पर कंपेन्स में आने के बाद देखें, यहां पर कंपेन्स डिटेल आ रही हैं। बाइंग टाइप जैसे हमने पहले चूज कर लिया ऑक्शन को, हमने हमेशा ऑक्शन को ही सिलेक्ट करना है। कंपेन ऑब्जेक्टिव, हमारे कंपेन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है। सो इस चीज को हम डिटेल से अंडरस्टैंड करते हैं। सो कंपेन लेवल में हम आते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कंपेन में हमारा काम क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। इस चीज को हम देख रहे होते हैं कि हम अवेयरनेस की कंपेन चलाना चाह रहे हैं, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ट्रैफिक लाना है, इंगेजमेंट लाना है या लीड्स लेकर आना है, ये हमें पहले पता होता है। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा तो अकॉर्डिंगली हम अपनी कंपेन को उस तरह से ऑप्टिमाइज कर सकेंगे। सो पहले नंबर पर आप अपना ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करते हैं, दूसरे नंबर पर आप अपना बजट सिलेक्ट करते हैं कि आप जो बजट सिलेक्ट करेंगे वो आप कंपेन को बजट देंगे या आप अपने एड सेट को बजट देंगे। अगर आप कंपेन को बजट देंगे तो आप कितना बजट देंगे। सो बेसिकली पहले लेवल में, लेवल नंबर 1 में हमने दो चीजें सिलेक्ट करनी होती हैं। नंबर 1 कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, और नंबर 2 के जो हम बजट सिलेक्ट कर रहे हैं कंपेन में वो कितना कर रहे हैं। हम बजट कंपेन में सिलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये चीज हम यहाँ कंपेन के फर्स्ट लेवल में ही डिसाइड कर लेते हैं। अच्छा, यहां पर एक चीज जो मैंने पहले आपको बता दी है जिसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। इस टाइम पर हम कहां पर मौजूद हैं, हम कंपेन लेवल में मौजूद हैं। ये देखें यहां पर ये ब्लू हुआ है सेल्स कंपेन। अगर मैं एड सेट में आऊंगा तो ये यहां पर ये ब्लू हो जाएगा, इसका मतलब है मैं एड सेट लेवल में मौजूद हूं। अगर मैं एड्स में चला जाता हूं तो ये अब इस टाइम ये ब्लू है, तो इसका मतलब है मैं एड्स में मौजूद हूं। अब दोबारा सेल्स कंपेन में आ जाते हैं। सो आपने इनको इनके आइकॉन से याद रखना है, नाम से याद नहीं रखना। फॉर एग्जांपल ये सेल्स कंपेन में फर्ज कर लें कि मैं गिफ्ट सेल कर रहा हूं, तो मैं यहां पर लिख देता हूं गिफ्ट्स। सो अब ये देखें यहां पर कहीं पे भी कंपेन नहीं है, तो इट मींस के यहां पर गिफ्ट्स लिखा हुआ है, बट ये आइकॉन ये बता रहा है कि इस टाइम पे मैं कंपेन लेवल में हूं। तो आपने अकॉर्डिंग टू देयर आइकॉन्स इन्हें अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, याद रखना है। सो कंपेन में सबसे पहले हमने अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लिया कि हम सेल्स की कंपेन चला रहे हैं। उसके बाद यहां नीचे आ जाते हैं, तो दूसरी चीज कंपेन में हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं वो ये कि हम कंपेन को बजट देंगे या एड सेट को बजट देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम कंपेन को बजट देते हैं, मान के चलेंगे मैं यहाँ कंपेन का बजट 1000 रुपया रख देता हूँ। उसके बाद जैसे ही मैं इसको नेक्स्ट करूंगा तो अब मैं आ गया हूँ एड सेट के अंदर। अब ये देखें ये हल्का सा ब्लू हो गया है और यहाँ पर भी ये आइकॉन ब्लू में आ रहा है। इस टाइम पे मैं एड सेट में पहुंच गया हुआ हूँ। सो अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि एड सेट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। सो यहाँ पर आ जाएं, कंपेन का जो लेवल 2 है एड सेट, उसके भी बेसिकली 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। नंबर 1 के हम अपनी ऑडियंस की टारगेटिंग करते हैं कि हमारी ऑडियंस है क्या, उसकी एज क्या होगी, जेंडर क्या होगा, लोकेशन क्या होगी, लैंग्वेज क्या होगी। इवन के हम यहाँ पर उनके इंटरेस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं कि उसके इंटरेस्ट क्या होंगे, बिहेवियर्स क्या होंगी, हॉबीज क्या होंगी, शॉपिंग हैबिट्स क्या होंगी, ये सारी चीजें, इवन कस्टम ऑडियंस, लुक अलाइक ऑडियंस, सब कुछ हम यहाँ पर एड सेट पर आकर यहां पर हम सेलेक्ट करते हैं। सो कंपेन के लेवल में ये जो सेकंड लेवल होता है एड सेट लेवल, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल होता है। सेकंड चीज जो यहां पर हम इसका ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं वो है इसकी प्लेसमेंट की। सो एड सेट में हम ये सिलेक्ट कर रहे होते हैं कि जो हमारा एड है वो कहां पर शो होगा, किस ऑडियंस को हम दिखाना चाह रहे हैं। क्या वो एड हम फेसबुक पे दिखाना चाह रहे हैं, फीड के अंदर, स्टोरीज के अंदर, या मार्केट प्लेस में दिखाना चाह रहे हैं। या अगर हमें ये पता है कि जिस प्रोडक्ट पे हम काम कर रहे हैं उसकी टारगेटेड ऑडियंस इंस्टाग्राम पे बैठती है, तो हम जस्ट यहां पर इंस्टाग्राम को ही सिलेक्ट करके वहां पर अपनी टारगेटेड ऑडियंस को एड दिखा सकते हैं। उसके अलावा अगर हम मैसेंजर पे दिखाना चाह रहे हैं, ऑडियंस नेटवर्क में हम कोई पार्टनर ऐप के ऊपर काम कर रहे हैं, तो एड सेट 2 के अंदर हम ये 2 चीजें सेलेक्ट करते हैं। नंबर 1 ऑडियंस, नंबर 2 प्लेसमेंट। अब दोबारा कंपेन पर आ जाते हैं। ओके, अब यहां पर हम कोई भी नाम लिख देते हैं, जिस तरह पहले मैंने वहां पर गिफ्ट्स लिखा है, सो मैं यहां पर भी गिफ्ट्स लिख देता हूं। तो अब जस्ट गिफ्ट से तो आइडिया नहीं होगा ना कि ये एड सेट है या कंपेन है। आप देखें कंपेन पर भी गिफ्ट लिखा हुआ है और एड सेट पर भी गिफ्ट लिखा हुआ है, तो हमने जस्ट उनके आइकॉन से, उनके लोगो से उन्हें पहचाना है कि ये कंपेन लेवल है और ये एड सेट है। नाम से कंफ्यूजन भी हो सकती है, बाज जगह पे नाम नहीं भी लिखा होता, तो हमने अकॉर्डिंग टू द आइकॉन ही उन्हें आइडेंटिफाई करना होता है। अब यहां पर स्क्रॉल डाउन करते हैं। सो कन्वर्जन लोकेशन हमारी क्या है, वेबसाइट है। हम अगर हमारी वेबसाइट बनी हुई है
तो हम यहाँ पर वेबसाइट पर उन्हें लैंड कर सकते हैं। अगर हम कोई और स्टोर के ऊपर काम कर रहे हैं, हमारे पास कोई फिजिकल स्टोर है, तो हम उसका एड्रेस भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम चूंकि ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं तो हम वेबसाइट के ऊपर ही टारगेट कर रहे होते हैं, इसलिए हम वेबसाइट को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद परफॉर्मेंस गोल में हाउ मेनी मेजर सक्सेस फॉर योर एड्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक्स आपको चाहिए। अगर आप सेल्स की कैंपेन चला रहे हैं तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन चाहिए होती है। तो यहां पर हम गोल सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमारा गोल क्या है। इस टाइम पे हमने चूंकि सेल्स की कैंपेन सेलेक्ट की हुई है तो हम यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन पे क्लिक कर लेंगे कि हमारा जो प्राइमरी गोल है वो क्या है। उसके बाद कन्वर्जन इवेंट, हमारा इवेंट क्या, हम चाहते क्या है। सो डेफिनेटली हम ये चाह रहे हैं कि हमें मैक्सिमम यहां पर परचेजेस आए, तो हम यहां पर परचेज के इवेंट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करें तो कॉस्ट पर रिजल्ट, अभी फिलहाल में हम इसको नन रखते हैं। अगर हमारे पास कोई 100 प्लस सेल्स आ जाएं देन हम खुद डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा जो कॉस्ट पर रिजल्ट गोल होगा वो क्या होगा। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करें तो यहां पर प्रमोशन प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, प्रोडक्ट सेट। अगर हमने कोई कैटलॉग बनाई हुई है, कोई सेट्स बनाए हुए हैं तो वो हम यहां पे यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में इसकी जरूरत नहीं होती। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट बजट एंड स्केड्यूल, तो हम यहां पर बजट सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमारी कैंपेन का जो बजट होगा वो क्या होगा। अगर हम एड सेट को बजट दे रहे हैं तो हम यहां पर उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर हम कैंपेन को बजट दे रहे हैं तो कैंपेन का बजट तो यहां ऊपर कैंपेन के लेवल पर ही सिलेक्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये देखें, मैंने कैंपेन को बजट दिया हुआ है, इसलिए यहां एड सेट पर बजट यहां पे हमें शो नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही फर्ज करें मैं यहां कैंपेन लेवल पे आके और यहां पर जो बजट है वो मैं एड सेट को चूज कर लेता हूं, उसके बाद जैसे ही मैं एड सेट लेवल पर आऊंगा तो अब यहां पर वो बजट शो कर रहा है कि आपने एड सेट को कितना बजट देना है, वो यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप स्केड्यूल करना चाहें तो आप स्केड्यूल कर सकते हैं अपनी पोस्ट को, अपनी कैंपेन को, कि इस टाइम पर आप अपनी कैंपेन को लॉन्च करना चाह रहे हैं। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, आप ऑडियंस की टारगेटिंग कर सकते हैं कि आपने एडवांटेज प्लस ऑन पे जाना है या आपने कोई स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करना है। दोस्तों एडवांटेज प्लस ऑन, प्लेसमेंट प्लस, ये जितनी भी एडवांटेज प्लस की ऑप्शंस हैं ये अकॉर्डिंग टू द मेटा एंड्रोमेडा लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंगली है, तो आपने हमेशा एडवांटेज प्लस ऑन को ही सिलेक्ट करना होता है। ओके, उसके बाद अगर आप रीटारगेटिंग कर रहे हैं लोगों को तो यहां पे आप रीटारगेटिंग की ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप न्यू कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं तो आपने फाइंड पर्सपेक्टिव कस्टमर्स की ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद आ जाते हैं कंट्रोल्स के ऊपर, यहां पर आप लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं तो आप यहां पाकिस्तान सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन फर्ज करें अगर आप कहते हैं कि मैं सिर्फ कराची को टारगेट करता हूं तो यहां पे आप जस्ट कराची लिख के सिलेक्ट करेंगे तो आप जस्ट कराची को ही सिलेक्ट कर लेंगे। अकॉर्डिंगली यहां पर किलोमीटर आ रहा है कि आप कराची के रेडियस में 40 किलोमीटर पर आप अपनी कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं। इस तरह से आप इसका रेडियस बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। उसके बाद और नीचे आते हैं तो यहां पर आपके पास ऑप्शन आ रही होती है सजेस्टेड ऑडियंस की। अगर आपने कोई कस्टम ऑडियंस क्रिएट की हुई है तो यहां पे आप उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग लेवल पर कस्टम ऑडियंस या लुक अलाइक ऑडियंस की जरूरत नहीं होती। आगे फर्दर एक प्रॉपर वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा कि कस्टम ऑडियंस या लुक अलाइक ऑडियंस कैसे बनाई जाती है। उसके बाद बात करते हैं प्लेसमेंट की। जैसे यहां पर ऊपर ऑप्शन आ रही है एडवांटेज प्लस ऑन की ऑडियंस में, इसी तरह से प्लेसमेंट में भी हमेशा आपने एडवांटेज प्लस ऑन को ही सिलेक्ट करना होता है। सो यहां तक हमारे एड सेट के लेवल कंप्लीट हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं एड के ऊपर। मैं जैसे ही इसको कंफर्म करता हूं तो अब नेक्स्ट मेरे पास एड का लेवल आ गया है। सो जैसे ही हम एड्स के लेवल में जाते हैं, सो एड्स में सबसे पहले हम ये चीज डिसाइड कर रहे होते हैं कि हम अपने कस्टमर्स को क्या चीज दिखाना चाह रहे हैं। क्या हम कोई इमेज दिखाना चाह रहे हैं, वीडियो दिखाना चाह रहे हैं, या क्रॉजल में मल्टीपल इमेजेस या वीडियोस में अपने कस्टमर को दिखाना चाह रहे हैं, या कोई स्लाइड शो दिखाना चाह रहे हैं, कोई कलेक्शन दिखाना चाह रहे हैं। सो सबसे पहले ऐड में ये चीज देखी जाती है। उसके बाद हम ऐड में ऐड कॉपी लिख रहे होते हैं जिसमें हेडलाइंस आ रही होती है, डिस्क्रिप्शंस आ रही होती है, प्राइमरी टेक्स्ट आ रहा होता है और कॉल टू एक्शन आ रहा होता है। ये चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। बाय करने वाला कस्टमर ऐड कॉपी को भी पढ़ रहा होता है कि जो चीजें हमने क्लेम की हैं क्या वो चीजें एज इट इज हैं या नहीं। सो ऐड लेवल में ये दोनों चीजें आ रही होती हैं, जिसमें सबसे पहले क्या चीज हम दिखाना चाह रहे हैं और जो चीजें हम दिखा रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हेडलाइंस, डिस्क्रिप्शन और प्राइमरी टेक्स्ट एंड लास्ट पे कॉल टू एक्शन भी लिखा जा रहा होता है कि हमने शॉप नो पे क्लिक करवाना है या लर्न मोर पे क्लिक करवाना है या ऑर्डर नो पे क्लिक करवाना है। सो अभी हम वापस आ जाते हैं। उसके बाद लाइक यहाँ पे भी मैं नेम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे भी मैं गिफ्ट्स लिख देता हूँ।
सो जैसे ही मैं गिफ्ट लिखता हूं, ऊपर से देखें इसका भी नेम यहां से चेंज हो गया है। सो अब बात करते हैं पार्टनरशिप ऐड की। सो आपने इसको हमेशा ऑफ रखना होता है, आपने इसको तब ऑन करना होता है जब आप किसी सेलिब्रिटी के साथ कांटेक्ट कर रहे हो, तो तब आप इसे ऑन करेंगे। उसके बाद नीचे आते हैं, सो नीचे फेसबुक और आपका इंस्टाग्राम अकाउंट आता है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड होने चाहिए। ये कैसे कनेक्टेड होंगे इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, सो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। देन स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहां पर हमने फॉर्मेट सेलेक्ट करना है, सो हम सिंगल इमेज और वीडियो को सिलेक्ट करेंगे, क्रॉजल को सिलेक्ट नहीं करेंगे। अगर हमारे पास क्रॉजल ऐड है देन हम उसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आते हैं डेस्टिनेशन में, यहां पर हम हमेशा एडवांटेज प्लस डेस्टिनेशन को ऑन रखेंगे क्योंकि ये मेटा एंड्रोमेडा की लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंगली है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहां पर नीचे आते हैं डिफॉल्ट डेस्टिनेशन में, यहां पर मैं अपनी डेस्टिनेशन वेबसाइट रखूंगा। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं और नीचे आते हैं, सो यहां पर मैंने मैनुअल अपलोड पर क्लिक करना है और मैनुअल अपलोड पर आने के बाद यहां पर मैं अपनी इमेजेस या वीडियोस ऐड कर सकता हूं। सो उसके बाद प्राइमरी टेक्स्ट आएगा, हेडलाइन आएगी, डिस्क्रिप्शन आएगी एंड लास्ट पे कॉल टू एक्शन में शॉप नो का बटन मैंने ऐड कर दिया हुआ है। देन फाइनली हमारी कैंपेन सेटअप हो चुकी है। हमारा जो पिक्सल है वो भी ऑलरेडी सेटअप है, जस्ट मैंने वेबसाइट इवेंट पे क्लिक करना है और पिक्सल को ऑटोमेटिकली उसने पिक कर लिया है। उसके बाद देन फाइनली हम अगर पब्लिश के बटन पर क्लिक करेंगे, सो ऑटोमेटिकली जो मेरी ये कैंपेन है वो पब्लिश हो जाएगी। सो ऐड के अंदर मैंने आपको सारी चीजें डिटेल से बता दी कि ऐड लेवल के अंदर इन चीजों का हमने ख्याल रखना होता है। सो अब मैं आपको इनके अकॉर्डिंगली जो मैंने समरी लिखी हुई है, समरी ऑफ द कैंपेन स्ट्रक्चर, ये मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। लेवल में सबसे पहले कैंपेन आ जाता है और कैंपेन का जो पर्पस होता है, सेट द ओवरऑल गोल, मींस हमने ओवरऑल गोल सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद की एलिमेंट्स में जो चीज आ जाती है उसमें हम ये चीज डिसाइड करते हैं कि किस तरह से हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को, किस तरह से हम अपने बजट को ऑप्टिमाइज करेंगे और पूरी की पूरी जो कैंपेन है उसको सेटअप करेंगे। देन एड सेट की बात आ जाती है। एड सेट में डिफाइन ऑडियंस एंड डिलीवरी, हम ऑडियंस डिफाइन करते हैं और जहां पर इसको डिलीवर करना है वो सेट करते हैं। की एलिमेंट्स में टारगेटिंग, प्लेसमेंट्स, बजट, स्केड्यूल और ऑप्टिमाइजेशन आ जाती है। मींस हम टारगेट करते हैं कि किस ऑडियंस को हम ये दिखाएंगे, प्लेसमेंट में कहां दिखाएंगे और बजट में हम कितना बजट इस पे स्पेंड करेंगे। देन हम इसे स्केड्यूल भी कर सकते हैं और ऑन टाइम पे हम इसे एक्टिव भी कर सकते हैं। सो इस तरह से एड सेट का लेवल हम समरी में डिस्कस कर रहे होते हैं। उसके बाद एड की बात करें तो क्रिएट्स द कंटेंट शोन टू यूजर्स, कि जो यूजर्स को कंटेंट शो होगा वो हम ऐड में दिखाते हैं, जिसमें ऐड कॉपी आ जाती है, क्रिएटिव कंटेंट आ जाता है और हमारा सीटीए आ जाता है, मींस कॉल टू एक्शन आ जाता है, जो हम दिखा के कस्टमर को हुक कर सकते हैं। सो ये बेसिकली कैंपेन के स्ट्रक्चर की समरी है। इसको अगर मैं मजीद डिटेल से आपको बताऊं तो ये एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है, सेट योर ऑब्जेक्टिव कैंपेन। ये एक कैंपेन है, इसमें 2 एड सेट हैं और उसमें उन 2 एड सेट में 2 एड्स हैं। सो इस तरह से आप चाहें जितने मर्जी एड सेट ऐड कर सकते हैं एक कैंपेन के अंदर और उन एड सेट में जितने चाहें आप एड्स ऐड कर सकते हैं। सो इस तरह से आप एक प्रॉपर कैंपेन स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हैं जो सेल्स की कैंपेन आपके बिजनेस को ग्रो करेगी और आपको सेल्स जनरेट करके देगी। सो दोस्तों, उम्मीद है कि कैंपेन सेटअप का ये डिटेल्ड ओवरव्यू आपको समझ आ गया होगा। अगर आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं तो आपके एड्स भी स्मूथ तरीके से चलेंगे, लर्निंग फेज से जल्दी से निकल आएंगे और कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती जाएगी। अब अगले स्टेप में कैंपेन सेटअप के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है एड सेट और एड्स का सेटअप, जहां पर एक्चुअल टारगेटिंग, प्लेसमेंट, क्रिएटिव्स और ऑप्टिमाइजेशन होती है। सो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एड सेट स्ट्रक्चर और क्रिएटिव्स का सेटअप सिखाने वाला हूं, और वो भी मेटा एंड्रोमेडा की लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंगली। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट्स में आकर लाजमी बताएं कि ये वीडियो आपके लिए रियली इंफॉर्मेटिव थी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके शॉपिफाई स्टोर की सेल्स कैंपेन का कैंपेन सेटअप कोई प्रोफेशनल रन करे, सो आपके लिए एक खुशखबरी है। हमारी एक प्रॉपर सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी है जो आपके लिए ये सारी ड्यूटीज परफॉर्म कर सकती है। हम पाकिस्तान भर में ऑनलाइन कारोबार करने वालों को स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं।
कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो आप वहां पे राब्ता कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में मोर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।